नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके MP बोर्ड कक्षा 9वीं में गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जिस पेपर के आने का चांस आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स गणित। दोस्तों, ये जो पेपर है वो आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में मिलेगा और इस पेपर में जो आपको टोटल समय दिया गया है वो है 3 घंटे का और जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं इस पेपर के अंदर वो हैं 100 मार्क्स। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं पहले प्रश्न में कहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है कि एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक पदी कहा जाता है, द्विपद कहा जाता है, त्रिपद कहा जाता है या फिर रेखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। दोस्तों, तो अब आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है, संख्या अंडर द रूट 7 क्या है। एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है या फिर विषम संख्या है। ठीक है, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। मैं देखता हूँ कि इस विद्यार्थी की तैयारी गणित सब्जेक्ट के अंदर अच्छी है। आगे देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है, वाई एक्स का समीकरण कौन सा है। दोस्तों, ये हमारे पास में ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो चिंता मत करो, इंग्लिश मीडियम के प्रश्न है वो भी नीचे आ रहे हैं। दोस्तों, आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है, मूल बिंदु की निर्देशांक कौन कौन से हैं। जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.0। आगे पांचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। तो वो होता है 180 डिग्री। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में प्रश्न है वो रहने वाले हैं। आगे हमारे पास में दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास में इंग्लिश मीडियम के प्रश्न है जो आपको मैंने हिंदी मीडियम में पहले बता दिए हैं। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो लिख लीजिए फटाफट। दोस्तों, तो आगे हमारे पास में अब दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि सत्य और असत्य कथन है उसकी पहचान करनी है। जैसे कि पहला कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो इस प्रकार से टिक लगाओ, यदि असत्य है तो इस प्रकार से टिक लगाओ। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास में दूसरा कथन है, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। तीसरा कथन है, दो चरों वाले प्रत्येक रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। उसी का चौथा है, पांचवा है, पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में नीचे इंग्लिश मीडियम के प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों, आगे हमारे पास में अब तीसरा प्रश्न आता है जिसमें आपको जो उत्तर है वो एक शब्द में लिखना है या फिर एक वाक्य में लिखना है। तो देखिए तीसरे का पहला प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तीसरे का दूसरा है, बहुपद 5x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 7x की घात लिखिए। उसी का तीसरा है। चौथा है, पांचवा है, आप देख सकते हैं समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। इसका आलेख कैसा होगा यानी कि ग्राफ कैसा होगा आपको ये बताना है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में इंग्लिश मीडियम के प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों, आप फटाफट से इन प्रश्नों को लिख लीजिए या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इससे होगा ये कि आपके मोबाइल में इन प्रश्नों की फोटो है वो आ जाएगी। दोस्तों, आगे हमारे पास में अब चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए चौथे का पहला, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है कि 60 डिग्री होता है कि 90 डिग्री होता है। उसी का कि दूसरा है, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। तो आप यहाँ पे रिक्त स्थान है वो भर सकते हो। देख सकते हैं दोस्तों, इसी के आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, समान त्रिज्याओं वाले दो वर्त समरूप होते हैं या फिर स्वसंगम होते हैं। आपको ये बताना है। चौथा है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, शंकु का आयतन कितना होता है, यानी कि आपको शंकु के आयतन का फॉर्मूला भी लिखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखना है। दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान है वो करना है। जैसे कि पहला है, घनाभ का आयतन, यानी कि दोस्तों आपको घनाभ की आयतन का फॉर्मूला है वो आना चाहिए। उसी का कि दूसरा है, प्रायिकता का योगफल। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से सही फॉर्मूले वो कौन से होंगे, आपको यहाँ पे मिलान करना होगा। ठीक है, आप फटाफट से इन प्रश्नों को लिख लीजिए। दोस्तों, ये हमारे पास में इंग्लिश मीडियम के प्रश्न आते हैं। आगे हमारे पास में दोस्तों छठा प्रश्न आता है, 10/3 का दशमलव प्रसार है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी के अथवा में आपको सरल करना है कि 64 उसके आगे घात है 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न है। इसमें आपको परिभाषा लिखनी है। पहली है भुज की और दूसरी है कोटि की। ठीक है, लिख सकते हो। उसी के आगे यहाँ पे अथवा का और दिया गया है, चतुर्थांश को समझाइए चित्र सहित। ठीक है, यानी कि आपको क्वाड्रेंट समझाने हैं। आप जानते हैं कि इस प्रकार से हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं वो आप समझा सकते हो। दोस्तों, अब आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न आता है। इसमें आपको ट्राइंगल ABC की रचना करनी है, जिसमें ट्राइंगल के अंदर ई जो है वो माध्यिका है, AD क्या है, मध्य बिंदु है। तो दोस्तों, आप आसानी से ट्राइंगल की रचना है वो कर सकते हो। दोस्तों, इसी के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुजों की एक माध्यक उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो आपको दर्शाना है, यानी कि आपको संरचना का निर्माण करना होगा। दोस्तों, आगे हमारे पास में अब नौवां प्रश्न आता है, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिक ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है।
दोस्तों 9वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न दिया गया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो आपको ज्ञात करना है। दोस्तों आगे हमारे पास में अब 10वां प्रश्न आता है। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटरों में लंबाई ये है, तो आपको बताना है कि इन आंकड़ों का माध्यक है वो क्या होगा। दोस्तों इसी के अथवा में आपको बहुलक है वो ज्ञात करना है, आपको आंकड़े भी दे रखे हैं। दोस्तों अब चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको बताना है कि 1/2 प्लस अंडर√3 के हर का प्रमेयीकरण है वो क्या होगा, यानी कि रेशनलाइज क्या होगा। दोस्तों इसी के अथवा में भी आपको प्रमेयीकरण का प्रश्न है वो दिया गया है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 12वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको के का मान है वो ज्ञात करना है, आपको समीकरण है वो भी दी गई है। दोस्तों इसी के अथवा में आपको एक और समीकरण दी गई है, इसको आपको हल करना है। दोस्तों 13वां जो प्रश्न है इसमें आपको परिभाषा लिखनी है प्रतिच्छेदी रेखाएं की और अप्रतिच्छेदी रेखाएं की। दोस्तों इसी के अथवा में आपको पूरक कोण और संपूर्ण कोण की जो परिभाषा है वो लिखनी है। दोस्तों आगे हमारे पास में अब 14वां प्रश्न आता है। एक चतुर्भुज के कोण 3/5/9/13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है। दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। दोस्तों आप आसानी से दर्शा सकते हो। दोस्तों आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न है। सीधे गुणा न करके 105 × 106 का मान है वो आपको ज्ञात करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें आपको ये जो समीकरण दी गई है इसका आपको प्रसार लिखना है। तो आगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में 16वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको कार्तीय तल में बिंदु दी गए हैं और आपको स्थान का निर्धारण है वो करना है। ठीक है, आप आसानी से कार्तीय तल में इन बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हो। दोस्तों आगे आपको जो आलेख है वो खींचना है, यानी कि ग्राफ खींचना है, और आपको ये क्या दी गई है, यहाँ पे टेबल दी गई है एक्स और वाई की। दोस्तों आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हो। दोस्तों आगे हमारे पास में अब 17वां प्रश्न आता है। ट्राइंगल ABC में, यानी दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC है और ट्राइंगल ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों आप आसानी से दर्शा सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं इसी के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है। सर्वसंगता की परिभाषा है वो लिखिए और आपको चित्र है वो भी ड्रॉ करना होगा। दोस्तों आगे हमारे पास में अब 18वां प्रश्न आता है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, तो आपको सिद्ध करना है ये। ठीक है, इसी के अथवा में है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये भी आपको प्रूव करना होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो मैथ का पेपर है वो रहने वाला है। मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ कि यही पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अब आप आगे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में 19वां प्रश्न आता है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो और कारण सहित रचना है वो आपको करनी है। निम्न कोणों की रचना कीजिए जब आपको दे रखे हैं कोण 75 डिग्री और 105 डिग्री। आपको जो कोण है वो चांदे द्वारा मापकर पुष्टि करनी है। दोस्तों आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 20वां प्रश्न आता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आप फटाफट से इन प्रश्नों को लिख लीजिए दोस्तों। आगे 21वां प्रश्न है। तो आगे देख सकते हैं 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको आलेख बनाना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न है और उसी के आगे 25वां है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं फटाफट से नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यदि मैं सभी प्रश्न बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों फटाफट से। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं में जो गणित की वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसका एक बिल्कुल रियल पेपर बताया। यदि आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।